नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ कार्य समय का पार्ट 4 लेकर। इससे पहले 3 पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, या फिर हमारी प्लेलिस्ट कार्य समय की है, वहाँ से भी उन वीडियो को देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में कहा गया है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिनों में पूरा करेंगे। किस कार्य को? जो कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में 15 व्यक्ति करते हैं। मतलब ये है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन दी गई 1/3, इसका मतलब समझिएगा 15 व्यक्ति जो हैं वो एक काम को कर रहे हैं। कुल काम कितना है? कुल काम 3। नीचे जो हर में वैल्यू लिखी है ना, इसे कुल काम मान सकते हो आप। तो कुल काम कितना है? 3। 3 में एक काम 15 व्यक्ति 7 दिन में कर रहे हैं। ध्यान से समझो, एक काम 15 व्यक्ति 7 दिन में कर रहे हैं, तो 3 काम को 5 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये बोल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। फार्मूला क्या? m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। इसे लगा दो आप। m1 15 व्यक्ति, समय 7 दिन, कार्य 1, m2 मालूम नहीं, पता करना है ना, d2 कितना दिन? 5 दिन, और कार्य 3। कुल कार्य 3 है ना, कुल कार्य की बात कर रहे थे ये। चलिए यहाँ पर m2 बराबर आप क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर 15 × 7 और ये 3 ऊपर, इनका ऐसा गुणा कर दो ना, ये इधर आ जाएगा 1, और ये 5 भी 5 का भाग लग जाएगा इधर। लिख सकते हैं 15 × 7 × 3 और बटे 1 × 5 बराबर m2, ऐसे लिख सकते हैं। 5 एकन 5, 5 यहाँ 15, 3 सत्ते 21 63, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा इनका गुणनफल। यानी आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं m2 बराबर 63। 63 बटे 1 का क्या महत्व? कुछ नहीं, तो 63 व्यक्ति जो हैं 3 काम को 5 दिन में निपटा सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? आपका जो विकल्प डी पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिएगा, ए और बी, ए जो है 10 दिनों में किसी कार्य का 1/4 भाग कर पाता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में करता है। तो साथियों, काम को ना यहाँ पर 1 बना दो। काम को 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप 4 से गुणा कर दो, यानी कि इस फ्रैक्शन को पलट के गुणा कर दो। अब बटे में 1 कर दो कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पलट के गुणा कर दो 3/1। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, ये कट कर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ काम क्या हो गया? 1 हो गया, सेम हो गया। अब देखिए 4 का गुणा अगर इधर किया तो इधर भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इधर अगर 3 का किया तो इसमें भी 3 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अभी आपको नहीं समझ आ रहा, अब आ जाएगा। ये 40 हो गया, और ये कितना बीतियाँ हैं? 60, और ये क्या है? दिन है। हम कह सकते हैं, सीधा प्रश्न बन गया कि ए जिस काम को 40 दिन में कर सकता है उसी काम को बी 60 दिन में कर सकता है। अब वो काम क्या है? देखिए, काम जो है इसके एलसीएम के बराबर मान लो। इसका एलसीएम क्या है? 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए वही एलसीएम होगा। तो 40 और 60 से छोटी संख्या जो कट जाए 120 होगी। तो अब क्या करना है? जब काम निकाल लिया टोटल, अब मुझे देखना है इनकी क्षमता। क्षमता क्या होता है? इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि ए 40 दिन में 120 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे 40 दिन में 120, तो इस हिसाब से 1 दिन में 3 काम करेगा। इसी तरीके से बी 60 दिन में 120 काम करता है, तो 1 दिन में कितना? तो आप कहेंगे 2 काम करेगा।
दोनों की क्षमता, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी अगर मिल जाए तो कितना एक दिन में काम करेंगे, तो आप कहेंगे ये 3 करता है एक दिन में, ये 2 करता है, दोनों मिलके 5 कर देंगे। अब काम टोटल 120 है, ये एक दिन में एक दिन में 5 काम कर पाते हैं, तो टोटल 120 काम करने में इनको कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे जी भाग दे दो, अच्छा रहेगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 20, 5 चौके 20, यानी कि 24 दिन। टोटल समय कितना लगेगा, 24 दिन। फाइनली आपका आंसर प्राप्त हो गया और ये आंसर आपका ए पार्ट सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें कहा गया है ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में। देखिए ए एक काम का 1/6 भाग जो है कितने दिन में, 5 दिन में करता है। उसी काम का 2/5 भाग भी कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। फिर से समझिएगा, ए एक काम के 1/6 भाग को 5 दिन में करता है, उसी काम के 2/5 भाग को भी 8 दिन में करता है। मैंने क्या बताया, इस काम को 1 बना दो, 1 बनाने के लिए पलट के गुणा करना होता है। इसमें किसका 5/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 6 से कट जाएगा, काम 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। लेकिन समस्या अभी नहीं सुलझी जब तक हम 6 का गुणा इधर नहीं कर देते, 6/1 का गुणा। ठीक है, और इधर हमें कितने का 5/2 से करना पड़ेगा, 5/2 से। अब ठीक है, अब देखिएगा 2 एकन 2, 2 चौके 8। अब जो समय आया नया, देखिए अब यहाँ पर 6 पंचे 30 निकल रहा है और यहाँ पर कितना निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है 4 पंचे 20। अब कह सकते हैं कोई काम ए 30 दिन में करता है, उसी काम को बी 20 दिन में कर पाता है। अच्छा काम क्या है, इन दोनों का लासा मान लेते हैं, जो इन दोनों से कट जाए वो क्या है, 60। चलिए अब इनका जो है क्षमता देख लेते हैं। ए अगर 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना, 2। इसी तरीके से बी अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना, 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे दोनों जब मिलकर एक दिन में काम करेंगे वो होगा, ए 2 काम करता, बी 3 काम करता, दोनों मिलकर 5 काम कर लेंगे। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम। तो आप बताइए एक दिन में 5 काम करते हैं, 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 60/5, 5 से भाग दे दो, 5 एकन 5, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, 12 दिन लगेंगे भाई साहब। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। विकल्प कौन सा सही होगा, आपका जो विकल्प ए पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है, जरा पढ़िएगा। ए और बी को मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं तथा बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। दोनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा। देखिए प्रश्न अच्छा है, ए प्लस बी को मान लेते हैं x दिन लगते हैं काम करने में। ठीक है, ए को कितने दिन लगते हैं, x दिन मान लेते लगते हैं। तब प्रश्न के अनुसार ए को कितना दिन लगेगा, ए को x + 4 दिन लगेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, प्रश्न खुद बोल रहा है दिन। ये किसको लग रहा है, ए को। बी को x + 16 दिन लग रहे हैं प्रश्न के अनुसार, कि बी अकेले उस काम को 16 दिन अधिक लेकर कर देता है। ठीक है, किससे, ए प्लस बी से। तो साथियों एक बात याद रखना, इसकी एक ट्रिक होती है प्यारी सी, उसको आप समझ गए तो हो गया। ये जो x होता है ना, ये जो a प्लस बी द्वारा लिया गया समय x बराबर होता है स्क्वायर रूट, जो इनके फालतू के दिन होते हैं, जो ज़्यादा दिन लेते हैं ना, उनके गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि 4 × 16। अब ये कितना हो जाएगा, 64। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। तो सही उत्तर जो है 8 दिन हो जाएगा। ये तो ट्रिक थी, यहाँ पर जितने भी दिन ज़्यादा फालतू लिए जाएं दोनों के द्वारा, उन दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। ये तो ट्रिक थी। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये ट्रिक आती कहाँ दरअसल। देखिए
ये ट्रिक कहाँ से आती है समझिएगा। a प्लस बी यदि किसी काम को x दिन में करते हैं तो एक दिन में इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य, यानी कि a प्लस बी की क्षमता। ध्यान से समझना, एक दिन का काम क्या होगा, एक दिन का काम 1/x होगा। इसी तरीके से ए का एक दिन का काम क्या होगा, अगर ये x प्लस 4 दिन में पूरा काम करते तो एक दिन का काम इनका देखा जाए तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से b का एक दिन का काम आप निकालेंगे तो 1/x प्लस 6 हो जाएगा। अगर किसी काम को x प्लस 16 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/x प्लस 16 काम करेंगे। ठीक है, चलिए ये पता चल गया। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/x काम करते हैं इधर से, तो इसका एक दिन का काम ये है, इसका एक दिन का काम ये है बी का, दोनों को जोड़ देंगे, इसके बराबर होना चाहिए। भाई प्रश्न में बोला गया है कि a प्लस बी का एक दिन का काम 1/x है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं a का एक दिन का काम x प्लस 4 और प्लस, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं, प्लस b का एक दिन का काम 1/x प्लस 16। भाई दोनों के एक दिन का काम इतना है तो दोनों के अलग अलग एक एक दिन के काम को जोड़ देंगे, बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आगे इसे सोल्व करेंगे, 1/x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16। ठीक है, ये कहेंगे। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा होगा तो x प्लस 16 हो जाएगा और इसका इसमें होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। बढ़िया, अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 1/x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 20, 20 कौन सा, 16 4 20 है ना। ठीक है, नीचे गुणा करें, x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 16 में करेंगे 16x, 4 का x में करेंगे 4x, 4 का 16 में करेंगे 64, या फिर आप 4 गुणे 16 ही लिखो, 64 ना लिखो, ताकि हम तुम्हें बेहतर ढंग से जो चीज़ हम प्रूव करने वाले हैं उसको दिखा पाएँ। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, अब आप ऐसा करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करना पड़ेगा ना हल करने के लिए, चलिए करते हैं। देखिए इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 16 4 मिलके 20x हो जाएंगे। ठीक है, और ये आप ऐसे ही रखो 4 गुणे 16, चाहो तो 64 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 4 गुणे 16 ही लिखो। अब देखिए x का 2x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का 20 में गुणा होगा तो 20x हो जाएगा। देखिए 20x इन 20x से चले जाएंगे, क्योंकि बराबर में जब समान चिन्ह, एक LHS और RHS में जब समान वैल्यू हो और वो भी समान चिन्ह के साथ हो तब हम उनको काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये 4 गुणे 16 बराबर आप लिख सकते हो ये 2x स्क्वायर, और ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास बन रहा है 4 गुणे 16। ये 4 और 16 कौन से हैं, ये 4 भाई साहब ये हैं और 16 ये हैं, देख पाए। और जब ये वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा भाई मेरे, अगर ये वर्ग हटाते हो आप, एक मिनट मैं यहीं पर लिख दूं, ये तो आपने देख ही लिया, यदि ये वर्ग हटाते हो तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आप देख पाएंगे x बराबर अंडर रूट 4 गुणे 16, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक दी थी वही निकल के आ गया। तो क्या आप ये सब करना पसंद करेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर आपको करना क्या है, आपको ये अच्छे से याद रखना है कि इसके बराबर इन दोनों का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यानी सही मायने में इसे हम 64 कहेंगे और 64 का वर्गमूल 8 दिन हो जाएगा। सही जो आंसर होगा आपका वो कौन सा होगा, बी पार्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्या कहा गया है देख लेते हैं इसको भी। देखिएगा बोला गया है यदि a
एक कार्य 20 दिनों में तथा बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। अच्छा प्रश्न है। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, इसी तरीके से बी उस कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, हम कार्य पहले देख लेते हैं। कार्य कितना होगा, 20 और 40 से कटने वाली संख्या सबसे छोटी 40। ठीक है, अब इनकी क्षमता देख लेते हैं। देखिए, एक ही क्षमता अगर 20 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा, बी 40 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, ये एक दिन में 2, बी एक दिन में 1, तो मिलकर दोनों 3 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, 3 काम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं काम कितने दिन इन्होंने किया, इन्होंने काम 5 दिन किया। कितने दिन किया, 5 दिन बोला ना, 5 दिन मिलकर किया, तो 3 बचे 15 काम किए होंगे। 15 काम किए होंगे, काम कितने हैं 40, तो शेष काम कितना बचा। देखिए, शेष काम की बात की जाए तो 25 काम बचा है ना, लेकिन पूरे काम का 25 कितना भाग है, तो पूरे काम का 25 जो है 40 से भाग दे के निकालेंगे। अब इसे बोल देंगे भाग। ठीक है, पूरे काम का, तो 5 25 5 अट्ठे 40, यानी कि हम कह देंगे पूरे काम का 5/8 भाग शेष बच जाता है। बात समझ आई या नहीं, शेष। ठीक है, इतना। तो जो विकल्प कौन सा सही होगा, ए पार्ट बिल्कुल सही होगा। यहीं पर यदि आपसे पूछ दिया जाता कि 5 दिन काम करें तो वह पूरे काम का कितने भाग को कर पाएंगे, तो देखिए 15, यहाँ पर 1 मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, पूरा काम 40 है और ये काम कर कितना पाते हैं 15, तो 15 40 का कितना होगा। देखिए 3 बार में कटेगा और ये 8 बार में ना, 5 से 5 3 15, 5 अट्ठे 40, तो इन्होंने जो काम कर पाया वो काम कर पाया 3/8 और जो शेष बचा वो बचा 5/8, और अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो जो काम आ जाएगा वो काम आ जाएगा 1। ठीक है, और ये जो 40 हैं वो एक काम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साफ साफ लिखा एक कार्य को, है ना, तो वही कार्य आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हमारा जो उत्तर है वो 5/8 भाग शेष रह जाएगा, जबकि 3/8 भाग वो कंप्लीट कर लेते हैं 5 दिन में। हालांकि हमसे बोला नहीं गया है, ये मेरे से बोला गया शेष काम, तो शेष काम मैंने बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है ए कामा बी तथा सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि उस कार्य को ए अकेले 6 घंटे में, बी 5 घंटे में करता तो उस कार्य को सी अकेले कितने समय में कर पाएगा। देखिएगा अच्छा प्रश्न है। ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे में किसी काम को करता है, जबकि ए इस काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी इसी काम को कितने 5 घंटे में कर सकता है। एलसीएम कितना होगा 2 6 5, एलसीएम कितना होगा जो तीनों से कट जाए, तो यहाँ पर जो है 30 इनका एलसीएम होगा, कितना 30। चलिए बता देता हूँ, कभी कभार बताता रहूँगा तो जिन लोगों को नहीं आता वो भी सीख लेंगे। वह संख्या जो तीनों से कट जाए ऐसी संख्या एलसीएम होती छोटी से छोटी। 2 से काट दो, 1 2, 2 3 6, 5 उतार लिया, फिर 3 से काट दो, एक आता नहीं 3 के पाड़े में, ऐसे ही लिख लो 3 1 3 5, फिर 5 से काट दो, 1 1 1। देखिए 2 3 6 5 30, एलसीएम 30 हो गया। इसी तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इतना जब जान गए इनका एलसीएम 30 हो गया, फिर क्या करेंगे क्षमता निकालेंगे, इनकी एक दिन में कितना कितना काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना, 2 दिन, अगर नहीं दिन तो दिए ही नहीं, घंटे दिए ना, 2 घंटे में 30 काम करते तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 15 काम करेंगे, तभी तो 15 1 घंटे में, 15 1 घंटे में, 2 घंटे में 30 काम निपटा देंगे। ए 6 घंटे में 30 काम करेगा तो 1 घंटे में 5 काम, 6 5 30। इसी तरीके से बी 5 घंटे में 30 काम करता तो 1 घंटे में कितना 6 काम। अब देखिएगा समझने वाली बात यहाँ पर ये है, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6, और देखिए यहाँ तीनों की क्षमता 15 है, जिसमें ए की क्षमता 5 पता कर ली, बी की क्षमता 6 पता कर ली, और 15 करने के लिए सी की क्षमता कितनी होगी, ताकि इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाए। पेन चेंज कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ पर तीनों की क्षमता 15 है, जबकि ए की 5, बी की 6, तो इसकी कितनी होगी? आप कहेंगे 6 5 11, बची कितनी 4, तो जरूर इसकी क्षमता जो है 4 होगी, है ना। अब सी 30 काम को कितने दिन में कर पाएगा? अगर सी 1 घंटे में 4 काम करेगा तो 30 काम कितनी देर में करेगा? 30/4, तो ये 15 बार में और ये 2 बार में, यानी कि 15 अच्छा इसको पूरा पूरा काटा गया ना, तो पूरा काट दो, क्या दिक्कत है। 4 7 28, 2 बचा, हम लोग लगाया 20, 4 5 20, कह सकते हैं कितने घंटे लगेंगे? इसको 7.5 घंटे लगेंगे, 7.5 घंटे। तो कौन सा विकल्प सही है? डी पार्ट एकदम सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में बोला गया है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लेते प्रारंभ में x व्यक्ति थे, फार्मूला कैसा है वही लगाते, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। अब देखिए काम दोनों जगह सेम है, अगर काम सेम है तो w1 w2 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्या, m1 d1 बराबर m2 d2। जब कार्य बराबर हो, वही सेम कार्य पहले का किया जा रहा हो, वही काम दूसरी बार में, दूसरी शर्त में भी वही काम हो रहा है। पहली शर्त क्या थी? कुछ व्यक्ति थे, m की जगह पर हम मान लेते हैं x व्यक्ति थे, समय कितना लग रहा था? 100 दिन लग रहा था। फिर दोबारा बोला गया दूसरी शर्त में व्यक्ति 10 कम हो गए, 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि 10 व्यक्ति कम हो गए, सीधा सा मतलब है, तो x माइनस 10 आए होंगे। भाई x व्यक्ति पहले लगाए गए होंगे, उसमें से 10 व्यक्ति कम हो गए, x माइनस 10 हो गए, तो समय कितना लगा? d2 110 दिन लगा। कितना आसान प्रश्न है। देखिए ये 100x हो गया, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110x, इसका इसमें करेंगे माइनस के 1100 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? माइनस के 1100। 1100 को लेफ्ट में ले जाओ, माइनस के प्लस के हो जाएंगे, 1100 प्लस के हो गए। और 100x को राइट में लेके आओ 110x की तरफ, तो माइनस के 100x हो जाएंगे ना, घटाएंगे तो 110x से 100x जाएगा, 10x बचेगा ना। तो अब देखिए 0 से 0 चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। यानी हम कह सकते हैं प्रारंभ में जो व्यक्ति थे, x माने ना, वो कितने थे? 110 व्यक्ति थे। कितने? 110 व्यक्ति। तो जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? जो सही आंसर है वो ए पार्ट है, यानी ए पार्ट एकदम सही आंसर है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आ ही गया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए आगे तो आप सब कुछ कर ही रहे हैं, इस बात की हमें बहुत बहुत प्रसन्नता होती है, और इसलिए मैं आप लोगों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।